नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद शर्मा और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ झुंझुनू जिले की भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी का विश्लेषण। जिला कार्यकारिणी जो है वो बहुत लंबे समय बाद में आई है। हर्षिनी कुलहरी वहाँ जिलाध्यक्ष हैं। इन हर्षिनी कुलहरी का परिचय भी एक बार ठीक प्रकार से आप लोगों को वैसे तो ध्यान होगा ही, लेकिन जब हम जिला कार्यकारिणी का विश्लेषण कर रहे हैं तो पहले ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर हर्षिनी कुलहरी की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। हर्षिनी कुलहरी वहां जिला प्रमुख हैं और साथ ही साथ मंडावा से विधायक रहे और झुंझुनू से लोकसभा सांसद रहे नरेंद्र कुमार की पुत्रवधू हैं। अब ये बताना आपको इसलिए जरूरी था क्योंकि इनके हिस्से में एक विधानसभा क्षेत्र मंडावा ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आता है और नरेंद्र कुमार वहां स्वयं अपने दम पर जो है वो विधायक बने थे, किसी पार्टी की बदौलत वहां पर वो विधायक नहीं बने थे। 2019 में उनको लोकसभा का टिकट दिया गया, बहुत से विवाद उनके साथ में जुड़े रहे और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया। जो हमारे पास जानकारी थी वो ये थी कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उसी समय कहीं ना कहीं संकेत उनको हो गया था कि झुंझुनू का लोकसभा टिकट चेंज होने वाला है। क्योंकि मैंने झुंझुनू जिले में सर्वे का काफी काम किया, गांव गांव मेरा खूब आना जाना हुआ, वहां जो लोगों से भी चर्चा हुई, वहां के नेताओं से भी बहुत चर्चा हुई। तो ये बात तो पहले से ध्यान में आ गई थी, लेकिन शेखावाटी की राजनीति में मैं अक्सर कहता हूं कि वहां दो तरह के नेता होते हैं। एक प्रकार के नेता होते हैं जो पार्टी के माध्यम से नेता बनते हैं, दूसरे प्रकार के नेता ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं लीडर। वो जहां खड़े होते हैं वहां उनका खुद का अपना वजूद होता है। उन्हीं में से एक आते हैं नरेंद्र कुमार। तो बात कर लेते हैं जिला कार्यकारिणी जो बनाई गई है उस जिला कार्यकारिणी में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मिला है। 36 लोगों की कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। उसमें बताया जाता है कि 14 नाम अकेले झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से हैं। लेकिन चूंकि हर्षिनी कुलेरी खुद मंडावा से आती हैं, मंडावा विधानसभा क्षेत्र में क्या खेल हुआ है, बड़ा जोरदार खेल हुआ है। मंडावा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में जो टिकट मांगने वाले लोग थे उनको कार्यकारिणी में कोई स्थान नहीं दिया गया है। वो चाहे प्यारेलाल डूकिया हो, चाहे सुशीला सिंगड़ा हो या एक और अन्य व्यक्ति हो। तो बड़ी बात यह है कि जब कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष को बनानी है तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से तो कार्यकारिणी बनाते ही है। बात कर लेते हैं महामंत्रियों की। तो महामंत्रियों में सबसे प्रमुख नाम जो है वो योगेंद्र मिश्रा का नाम है। नवलगढ़ से आते हैं योगेंद्र मिश्रा। और मजेदार बात यह है कि लगभग 7 वर्षों से तो लगातार वे जिला महामंत्री बने हुए हैं ही। 3 कार्यकाल अपने पूरे कर चुके हैं और ये चौथा कार्यकाल उनका है जिला महामंत्री के रूप में। बनवारी सैनी जो पहले जिलाध्यक्ष रहे, उनकी कार्यकारिणी में महामंत्री थे, 2 बार महामंत्री रह लिए। उनसे पहले पवन मावंडिया जो जिलाध्यक्ष थे, उनकी कार्यकारिणी में 2 बार महामंत्री रह लिए और अब चौथी पारी वो शुरू करेंगे हर्षिनी कुलेरी जब जिलाध्यक्ष हैं। तो अपने आप में ये एक बड़ी बात है। मैं हंसी मजाक में कई बार कहता हूं कि महामंत्री बनना जो है वो बड़ा शुभ होता है बहुत से लोगों के लिए। जैसे सतीश पूनिया प्रदेश में महामंत्री रहे 4 बार, फिर प्रदेश अध्यक्ष हो गए। इसी तरीके से भजनलाल शर्मा प्रदेश महामंत्री हुए और उसके बाद में सीधे जो है वो बन गए राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो महामंत्री होना योगेंद्र मिश्रा के लिए कितना शुभ होने वाला है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन झुंझुनू जिले की राजनीति में लगातार महामंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल जो है वो योगेंद्र मिश्रा को मिला है, अपने आप में बड़ी बात है। जातिगत आधार पर यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो जाट समाज और ब्राह्मण समाज, ये 7 नाम इन दोनों समाजों से लिए गए हैं। और जैसा कि सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है कि आप कोई भी चाहे प्रदेश की कार्यकारिणी बना रहे हैं चाहे जिले की कार्यकारिणी बना रहे हैं तो उसमें आपको सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को भी देखना होता है, सभी जाति समाज के आधार पर भी प्रतिनिधित्व देखना होता है। अभी कहा यह जा रहा है कि 36 लोगों की इस कार्यकारिणी में अल्पसंख्यक नदारद है, पर भाजपा की जिला कार्यकारिणी है तो कोई बड़ी बात नहीं है अल्पसंख्यक नदारद भी हो तो, क्योंकि उनकी तरफ से वोट कितना आता है ये अनेक बार बहस का विषय होता है कि जितने पदाधिकारी आपके किसी वार्ड में हैं और वोट कितने आते हैं, जब आप ये देखते हो तो बहुत सी, खैर विषयांतर हो जाएगा, मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा अभी। तो बात कर रहे थे सोशल इंजीनियरिंग की। अब जाट और ब्राह्मण समाज से सर्वाधिक 7 नाम इसमें आए हैं। राजपूत समाज को भी प्रतिनिधित्व है,
माली सैनी समाज से भी अच्छा प्रतिनिधित्व है। 3 गुर्जर प्रतिनिधि भी इसमें बताए जा रहे हैं। उसमें भी खासतौर पर खेतड़ी से जो विधायक हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी धर्मपत्नी को भी कार्यकारिणी में लिया गया है। अब अपने आप में ये बड़ी जोरदार विचित्र बात है कि जिलों की जब कार्यकारिणियाँ बनती हैं, उसमें नेताओं के परिवार के रिश्तेदार, और अब जब बात ये करें कि एक यदि व्यक्ति जो है वो खुद विधायक है और उनकी पत्नी यदि जिले की टीम में आ रही है, तो फिर किस तरह की स्थितियां हैं? क्या वे स्वयं राजनीति में सक्रिय हैं? सीकर जिले की कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी, उसमें भी कुछ नाम ऐसे आए थे। तब भी मैंने ये सवाल खड़ा किया था कि जिले के स्तर पर आप इस तरह का काम कर लेते हैं, ये बात प्रदेश स्तर पर हो जाए तो क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मंत्री है, मुख्यमंत्री है, और मंत्री या मुख्यमंत्री के खास परिवार के किसी व्यक्ति को प्रदेश स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी कोई दी जाए, ऐसा कभी देखा है? राष्ट्रीय स्तर पर कभी देखा है, लेकिन जिले के स्तर पर ये हो जाता है। तो सीकर में हुआ है, झुंझुनू में भी हो गया है। इंजीनियर धर्मपाल जो है, खेतड़ी से विधायक है, उनकी पत्नी को इस जिला कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। अनुसूचित जाति की बात करें तो बताया जा रहा है केवल 2 लोगों को उसमें स्थान मिला है। लेकिन जब मैंने पड़ताल की, मैंने कुछ बात की और कुछ इस संदर्भ में जानने की कोशिश की, तो ध्यान में ये आया कि अभी 8 नाम सुरक्षित रखे गए हैं। अभी जो प्रदेश स्तर से जिला कार्यकारिणी बनाने के जो निर्देश हैं, उसमें कुछ संख्या बढ़ाई गई है, तो 8 नाम अभी और आने हैं, और उन 8 नामों में से हो सकता है अल्पसंख्यक समाज से, अनुसूचित जाति वर्ग से भी कुछ नाम आपको और देखने को मिले। अच्छा, कुछ नाम इस तरीके के भी आए हैं कि जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि झुंझुनू जिले में जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं या विधायक प्रत्याशी रहे हैं, उनमें कुछ नाराजगी बताई जा रही है। पहले नंबर पर राजेंद्र भामू का नाम आता है। आप सोचेंगे उनका नाम क्यों है, जबकि उनके विधानसभा क्षेत्र से तो सर्वाधिक 14 लोगों को स्थान दिया गया है। अपने आप में बड़ी बात है। 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं झुंझुनू जिले में, 36 लोगों की सूची आई है। एक विधानसभा क्षेत्र के हिस्से में 5 या 6 नाम आते हैं। ऐसे में 2 गुने से ज्यादा नाम एक झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से आगे, तो राजेंद्र भामू को तो प्रसन्न होना चाहिए था। लेकिन बताया ये जा रहा है कि वे अपने किसी करीबी को जिला महामंत्री बनवाना चाह रहे थे और वे उसमें सफल नहीं हो पाए। हालांकि उनके जो निकट के, उनके विश्वसनीय जो कार्यकर्ता हैं, उनको जिम्मेदारी जरूर मिली है, लेकिन वो जिला महामंत्री की जिम्मेदारी नहीं मिली। और ये चर्चा है लोगों में, कार्यकर्ताओं में, कि इस कारण से राजेंद्र भामू नाराज है। दूसरी बात करें, दूसरा नाम हम चर्चा करें नाराजगी को लेकर, तो बताया जाता है कि नवलगढ़ के जो विधायक हैं विक्रम सिंह जाखल, वे भी नाराज बताए जा रहे हैं। वे नाराज क्यों हैं, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे भी कारण है महामंत्री के रूप में जो नाम आए हैं। अब ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, यदि आप झुंझुनू जिले की राजनीति को समझते हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं किसके नाम को लेकर विक्रम सिंह जाखल नाराज हो सकते हैं? क्योंकि नवलगढ़ विधानसभा से ही 2 लोगों को महामंत्री बना दिया गया है। एक है डॉक्टर वीरपाल सिंह शेखावत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार भी थे और सुलझे हुए व्यक्ति बताए जाते हैं। शिक्षाविद हैं, संघ के साथ में भी लंबे समय तक काम करने का उनका अनुभव रहा है। सरल, सहज, सौम्य स्वभाव के बताए जाते हैं। मिलनसार हैं, क्षेत्र में खूब संपर्क भी करते हैं। दूसरा नाम योगेंद्र मिश्रा का है, जो जिनकी जिला महामंत्री के रूप में चौथी पारी है। ब्राह्मण समाज से आते हैं और काफी मधुर व्यवहार उनका कहा जाता है। संगठन निष्ठ उनको कहा जाता है। विचारधारा के प्रति दृढ़ और निष्ठावान कार्यकर्ता बताए जाते हैं। तो इन दोनों नामों में से किस नाम को लेकर विक्रम सिंह जाखल नाराज हो सकते हैं, आप निश्चित रूप से समझ ही रहे होंगे। उस पर मुझे बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके का ताना बाना ये हर्षिनी कुलेरी की टीम के माध्यम से बुना गया है, बहुत सारी चर्चाएं हैं, और चर्चाएं निश्चित रूप से उस समय ज्यादा होती भी हैं कि जब कार्यकारिणी की घोषणा ही होती है। 8 नाम जो बचा लिए गए हैं, आखिर उसके पीछे क्या कारण है? क्या कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोई कवायद होगी? क्या किसी की कोई नाराजगी है किसी पद को लेके, किसी अपने कार्यकर्ता को लेके, तो उनको संतुष्ट करने के लिए ये 8 नाम रख लिए गए हैं कि कोई ज्यादा नाराज होगा तो उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। बहरहाल झुंझुनू जिले की राजनीति को आप यदि नजदीक से देखेंगे तो पिछले 30 वर्षों में काफी कुछ बदली है वहां की राजनीति। उसको लेकर भी मैं एक वीडियो शीघ्र ही आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। लेकिन याद कीजिए, एक दौर में दशरथ सिंह शेखावत जिलाध्यक्ष हुआ करते थे।
झुंझुनू भाजपा के, और कितने कार्यकर्ता उस समय खड़े हुए, कितनी यात्राएं हुई, कितने विरोध प्रदर्शन हुए, और उसके बाद में कितने जिलाध्यक्ष आपको ऐसे ध्यान में आते हैं कि जिन्होंने संगठन का विस्तार किया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गुटबाजी से परे रहकर और स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहरहाल जो कार्यकारिणी आई है, डॉक्टर वीरपाल सिंह शेखावत जिला महामंत्री बने हैं, योगेंद्र मिश्रा जिला महामंत्री बने हैं, नवलगढ़ से आते हैं दोनों ही। बाकी अधिकांश लोग जो है वो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इंजीनियर धर्मपाल जो खेतड़ी से विधायक है, उनकी पत्नी को स्थान मिला ही है। गुर्जर समाज से 3 नाम है, राजपूत समाज से भी 3 नाम बताए जाते हैं। क्या कहना है आपका इस कार्यकारिणी को लेकर, खासतौर पर मंडावा में जिस तरीके से जो टिकट के दावेदार थे किसी को अवसर नहीं दिया गया है, क्या इसी तरह की राजनीति है? क्या राजनीति में आपको कार्यकारिणी बनानी है तो आप स्वयं का हित ये सबसे पहले रखते हैं, या पार्टी को मजबूती देने वाले कार्यकर्ताओं का आप विचार करते हैं? और क्या होना चाहिए राजनीति में, आप लोगों के विचार सादर आमंत्रित है। कमेंट करके अपने विचार आप अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के राजनीतिक विश्लेषण के वीडियो और हम लाते रहेंगे आपके लिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन टन से जरूर दबाएं, घंटी भी दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।